We will have a quick word of prayer. और हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Father, this morning we look to you पिता, आज सुबह हम तेरी ओर देखते हैं that you may speak to each one of us, Lord. ताकि प्रभु आज हम सभी से प्रभु तू बात करे। Refresh us and renew us with your living word. प्रभु तू हमें अपने जीवित वचनों के द्वारा हमें ताजगी से भर दे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। In the Old Covenant, the holiness was mainly on the outside. और पुरानी वाचा के अंदर जो पवित्रता थी वो बाहरी रूप में थी। Whereas in the New Covenant, when we say holiness, it is meant to be inside of us. लेकिन जब हम नई वाचा में पवित्रता की बात करते हैं तो वो भीतरी जीवन के संबंध में होती है। In the Sermon on the Mount, for example, Jesus always over and over and over and again focused on things inside a person's heart. और जैसे हम मत्ती 5 के पहाड़ी उपदेश के अंदर यीशु को देखते हैं कि और अधिक उस भीतरी जीवन के बारे में या हृदय के ऊपर जोर देते हुए हम देखते हैं। And it is the Holy Spirit who does that work inside of us. और ये पवित्र आत्मा ही है जो ये हमारे भीतर ये कार्य को करता है। And he does that work inside when we ourselves are desperate for purity inside. और वो पवित्र आत्मा तब कार्य करता है जब हम उस पवित्रता के बहुत आतुर या बहुत इच्छुक रहते हैं। In John chapter 7, 37 onwards, और यूहन्ना 7 अध्याय उसके 37 वचन से आगे Jesus told, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. और वहां लिखा यूहन्ना 7 उसका 37 वचन, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। And verse 38, from his innermost being will flow rivers of living water. और 38 वचन में लिखा है कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। So that indicates when the Holy Spirit comes, what is the kind of work the Holy Spirit wants to do in us. और ये दर्शाता है यहाँ पे जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो किस प्रकार का कार्य वो हमारे जीवनों में करना चाहता है। It is from our innermost being that the rivers of living water will flow out. और वो है कि हमारे जीवन के भीतर से या हमारे हृदय की गहराई से वो जल की नदियां बह निकलेंगी। So it is not just superficial. और ये कोई बनावटी या दिखावटी नहीं। It is not something outside. ये केवल बाहरी दिखावा नहीं। And he concluded in verse 39, he spoke of the Spirit whom those who believed in his name were to receive. और उसके 39 वचन में कहता है कि ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। So we can understand that God has given us his Holy Spirit primarily to help us to pure on the inside. और ये इस बात से हम समझ सकते हैं कि प्राथमिक रूप से पवित्र आत्मा जो हमें दिया इसलिए है ताकि वो हमें भीतर से शुद्ध या पवित्र बना सके। In other words, to be genuinely holy inside of us. और दूसरे शब्दों में हमारे भीतर से वास्तविक रूप में पूरी सच्चाई के साथ भीतर से पवित्र बनाने के लिए। We can remember the third person of the Trinity. The Spirit is called Holy Spirit. और हम उस त्रिएक परमेश्वर के अंदर तीसरा जो है पवित्र आत्मा जो है उसको तीसरा जिसको पवित्र आत्मा कहा गया है। Jesus said some interesting things in Matthew chapter 23. और यीशु ने वही बात मत्ती उसके 23 अध्याय में कही। 25 onwards. 25 से आगे। Or you clean the outside of the cup and of the dish, but inside there are full of robbery and self-indulgence. और मत्ती 23-25 में कहता है तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो परंतु वह भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हैं। He spoke this to religious people. और यीशु मसीह ने ये धार्मिक जो लोग वहां थे जो धर्म के काम केवल करते थे उनसे बात की।
to scribes and Pharisees who knew the Bible very well. वो शास्त्री फरीसी जो बाइबल को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे, But Jesus could see through them. They were focusing on their outside, but inside it is all far too filthy. और ये जो लोग थे जब जिनसे यीशु बात कर रहा था वो बाहरी जीवन के ऊपर बहुत ध्यान देते थे, लेकिन उनके भीतर जो था वो गंदगी और बुराई भरी हुई थी। And next verse, verse 26. 26 वचन में कहता है, First clean the inside of the cup and the dish, so that the outside of it may become clean also. और हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांजो कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। So Jesus was challenging these disciples, these religious people who knew the Bible very well, to encouraging them to clean the inside of the cup first. और यीशु अपने शिष्यों को यहाँ पे चुनौती देकर कह रहा था कि उस शास्त्री फरीसी के समान बाहर से नहीं लेकिन भीतर से उस प्याले को हम साफ करना है। And he continued to say in a different way, for you are like whitewashed tombs, which on the outside appear beautiful. और वो आगे कहता है कि तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है। If you go to a Christian cemetery, you can see that tombstones, they look really beautiful. और जब हम कोई मसीही कब्रिस्तान में जब हम जाते हैं तो उस कब्र के ऊपर रखा हुआ पत्थर बड़ा सुंदर लगता है। People use marble and granite and beautify the tomb. वो पत्थर जो है अच्छे अच्छे ग्रेनाइट या बड़े बड़े अच्छे मार्बल से उस पत्थर को बनाते कब्र के ऊपर लगाने के लिए। But we know inside is the dead man's bones and it is full of uncleanness. लेकिन हम जानते हैं कि उस कब्र के भीतर उस मरे हुए इंसान की पूरी हड्डियां और सारी गंदगी और सड़ाहट है। So there's a danger that a religious man's inside can be as worse as that. और एक खतरा हो सकता है कि धार्मिक जो व्यक्ति होता है उसके भीतर इस प्रकार की गंदगी हो सकती है। Outside it look appealing and interesting and beautiful. और बाहर से हो सकता है कि बहुत ही चाहने योग्य, बहुत ही दिलचस्प या सुंदर वो दिखता हो बाहर से, But inside it is full of dead man's bones and uncleanness. लेकिन हो सकता है कि वो भीतर से पूरी तरह से हड्डियों से सब प्रकार की मलिनता से भरा हुआ हो। And he continued to say, so you too, और आगे कहता है, so you too outwardly appear righteous to men, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness. और 28 वचन में आगे कहता है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। So it is easy, we can say it speaks about other people, not about us. और ये बहुत आसान है कि इसको पढ़ते हम ये कहे कि ये किसी और के लिए लिखा हुआ, मेरे संबंध में नहीं। But God wants to deal with each one of us. लेकिन परमेश्वर हम सभी के साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करना चाहता है। And look at our own lives. हम अपने स्वयं के जीवनों को देखें। Are we happy with giving a good impression to others? और क्या हम औरों को एक धर्मी होने की एक छवि देकर आनंदित होते हैं? Especially to our brothers and sisters in the church, we work towards developing a good impression. और खासकर हमारे कलीसिया के अंदर भाई और बहनों के सामने एक छवि दिखाकर हम उनके सामने अच्छा दिखना चाहते हैं, Including appearance of righteousness, kindness, mercy, etc. Good things. हो सकता है कि बहुत ही धर्मी या बहुत ही दयावान होने का उनके सामने हम दिखावा करके उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। But God really wants us to do that work inside first. लेकिन परमेश्वर सच में पहले वो कार्य हमारे भीतर पहले करना चाहता है। So we should never be after creating impression before others. और ताकि हम कभी भी लोगों के सामने एक छवि जिसको हम प्रयास करते हैं बनाने का, उसके अंदर हम बने ना रहे। Our desperate desire should be to get the inside of us clean. लेकिन सबसे पहले हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि hमारे भीतर में पहले वो शुद्धि या साफ करने की काम होना चाहिए। Yeah, that is where God is interested. और वहां पर परमेश्वर की दिलचस्पी है। Mark 7:20 onwards. और मरकुस 7:20 से आगे,
Jesus spoke about the heart of man, और यहाँ पर यीशु मसीह ने मनुष्य के हृदय के बारे में बात की है that proceeds out of the man, that is what defiles the man. और वहां पे लिखा है जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। Jesus told, it is not the kind of food that we eat that will defile us, और यीशु कहता है कि जिस प्रकार का हम भोजन जो खाते वो हमें अशुद्ध नहीं करता, but it is our thoughts and intentions, motives that comes out of us that defiles us. लेकिन हमारे भीतर से जो बुरे बुरे विचार होते हैं, जो वासनाएं होती है या उद्देश्य होते हैं, वो हमें अशुद्ध करते हैं। From within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, fornication, thefts, murders, and adulteries. और वहां पे 21 वचन में कहता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, ये सब कुछ निकलते हैं। Coveting and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness. और लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। And all these evil things proceed from within and defile the man. ये सारी बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। But in the new covenant, we are so blessed with the promise that the Holy Spirit can cleanse the very inside of us. लेकिन इस नए वाचा के अंदर हमें एक प्रतिज्ञा देकर आशीषित किया गया है कि पवित्र आत्मा हमें भीतर से शुद्ध करेगा। So we should be really thrilled and excited and allow the Holy Spirit to do that work inside us. और बहुत ही हमें उत्साही इस बात से होना और पवित्र आत्मा को अनुमति देना है कि वो हमारे जीवन में हमारे भीतर इस कार्य को करे। Matthew 5:27. मत्ती 5:23-27। Jesus said about the one of the 10 commandments is that you shall not commit adultery. और यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि उन 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा जो है कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना। So he was meaning it is an old covenant covenant rule. और वो वहां पर कह रहा था कि ये तो पुरानी वाचा का नियम था। Focusing something on an external act. और बाहरी जो दिखावा या बाहरी जो कार्य होता है उस पर ध्यान लगाना। But I say to you, everyone who looks at a woman with a lust for her has already committed adultery with her in his heart. और मत्ती 5:28 में कहता है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। So our Jesus wants to do that work inside a person. और यीशु मसीह उस मनुष्य के भीतर उस कार्य को पहले करना चाहता है। Purifying our hearts from adultery in the heart. और हमारे हृदय में बसी हुई उस व्यभिचार से हमको वो पवित्र या शुद्ध करना चाहता है। So unseen to anybody, God wants to cleanse the inside of us. और परमेश्वर हमारे भीतर से हमको साफ करना चाहता है। If you remember the life of David, और यदि हम दाऊद के जीवन को याद करें, he was a man who killed a lion and a bear. और उसने भालू और सिंह को मार गिराया। He even killed a giant like Goliath. और गोलियत जैसे दानव को भी उसने मार गिराया। But there was a lion inside of him. लेकिन उसके भीतर एक सिंह था। And that lion was the lion of adultery. और वो था व्यभिचार का सिंह। So this great man was easily defeated by the lion inside him. और ये बहुत ही महान व्यक्ति जो था वो उसके भीतर जो व्यभिचार का सिंह जो था उसके द्वारा बड़ी आसानी से पराजित हो गया। But again, he was an old covenant man. लेकिन वो एक पुरानी वाचा का मनुष्य था। Holy Spirit was not available to David as Holy Spirit is available to us in the new covenant days. और जैसे नई वाचा के युग में पवित्र आत्मा हमारे लिए उपलब्ध है वैसे वो दाऊद में पुरानी वाचा में उसके लिए उपलब्ध नहीं था। Samson is another example. और सिमसोन जो है और एक उदाहरण है। So God supernaturally gave him such a power. और परमेश्वर ने एक अलौकिक रूप से बहुत ही बड़ा सामर्थ्य शक्ति सिमसोन को दी थी।
His power was exceptionally unusual. और बहुत ही अलौकिक या सबसे अलग वो शक्ति उसको दी गई थी, God only gave that power और परमेश्वर ने ही उसको वो ताकत दी थी to deliver the children of Israel. ताकि इस्राएली लोगों को छुड़ा सके। But he had a questionable character. लेकिन बहुत ही एक प्रश्न में डालने वाला उसका चरित्र था, He allowed a woman called Delilah to deceive him. और उसने अनुमति दी दलीला नाम की जो स्त्री थी वो उसे धोखा दे। So when he compromised with that woman, she could extract the secret of God's power in him. और जब उस स्त्री के साथ उसने समझौता किया तो परमेश्वर का जो सामर्थ का रहस्य था वो स्त्री ने उसमें से निकाल लिया। So the power of God left him, and we know the Philistines caught him and gouged out his eyes. और हम जानते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ उससे निकल गया और वहां से फिलिस्ती लोगों ने उसकी आंखों को निकाल दिया और फोड़ दी। And he was put to grind the floor. और वहां पर जो घंटी जो दलते थे उसके ऊपर उसको काम पे रखा। So the Philistines were looking at him and enjoying. और वहां पे फिलिस्ती लोग उसको देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, आनंद उठा रहे थे। So a man on him such an unusual power of God was there once upon a time, fell into such a lowly level. और सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जो इतना अलौकिक सामर्थ्य से भरा हुआ एक समय पर था, ऐसे नीची कक्षा पर वो गिर गया। The enemies of Israel played with him like a donkey. और वहां पर जो इस्राएल के शत्रु थे उन्होंने उसके साथ जैसे गधे के साथ खेलते उस प्रकार उसे व्यवहार किया। So that is why Jesus emphasized the need for transformation inside. और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर भीतर से शुद्ध या पवित्र होने की जरूरत पर अधिक जोर देता है। We see another man who lived before God and feared God. और हम और एक व्यक्ति के बारे में देखते जो परमेश्वर के सम्मुख जी और परमेश्वर का भय मानता था। So that is Joseph. जिसका नाम यूसुफ है। We know that story when Joseph was working in the house of Potiphar. और हम जानते हैं कि जब इस कहानी को जब यूसुफ पोतीफर के घर में काम करता था, Potiphar's wife tried to attract him. और पोतीफर की पत्नी ने उसे आकर्षित करने की कोशिश की। And he tried to avoid it. और यहाँ पर वो उसको नजरअंदाज करता है, इनकार करता है उस बात को। But day after day, that woman was keeping her eyes on him and tried to entice him. और दिन प्रतिदिन ये स्त्री जो थी उसके ऊपर अपनी आंखें लगाई थी और उसे वो प्रलोभित करती थी। And one day he just caught hold of his hand. और एक दिन उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। So remember the answer Joseph is giving her. और यहाँ पर जो उत्तर यूसुफ देता है उसे वो देखिए। That is Genesis chapter 39 verse 9. और 39 उत्पत्ति के अंदर ये लिखा हुआ है 9 वचन में। How could I do this great evil and sin against God? और वहां पे कहता है कि मैं इतनी बड़ी दुष्टता परमेश्वर के सामने कैसे कर सकता हूँ। So he was not concerned about whether he would be caught of that sinful act. और यहाँ पर यूसुफ जो है उस पाप में कार्य के अंदर पकड़ा जाएगा उससे उसको कोई डर नहीं था ऐसा कोई। He was concerned about sinning against God. लेकिन यहाँ पर उसकी चिंता का विषय ये था कि वो परमेश्वर के विरोध में कोई अपराध न करे। So Joseph preserved his inside heart pure and holy. That is why when that tremendous temptation came, he could withstand that. और यूसुफ जो है अपने भीतर में अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है ताकि जब ये बहुत ही बड़ा प्रलोभन उसके ऊपर जब आया था तब वो वहां पर स्थिर खड़ा रह सका। And you know, when that woman forced him, what he did is he left his clothes and he just ran out of the house. और हम देखते कि जैसे वो स्त्री उसको और भी ज्यादा उसको पीछे लगी हुई थी तब उस स्त्री और वहां पर वो अपने कपड़े जो था उसको वहां पर छोड़कर वहां से भाग जाता है। In 2 Timothy chapter 2, दूसरा तिमुथियुस सेकंड verse 21. मतलब सेकंड तिमुथियुस Chapter 2 verse 21. दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय 21 वचन।
If anyone cleanses himself from these things, he will be a vessel of honor. और यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का पात्र ठहरेगा। We all know that when Jesus comes, we will be like him. और हम ये जानते हैं जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसके समान होंगे। We are not perfect now, और हम अभी वर्तमान में सिद्ध नहीं है, but we will be perfect when Jesus comes. लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तब हम सिद्ध होंगे। The Bible says that anyone who has desire or welcome in Jesus, when he comes, he will purify himself as Jesus is pure. और बाइबल कहता है कि जिन किसी लोगों के अंदर उसके आने की एक उसको आवकार या उसको आमंत्रण देने की जो इच्छा उसकी चाहत है, वो लोग वो जैसा है वैसे अपने आप को पवित्र करते जाएंगे। So it is when we cleanse ourselves from these things, that is when we can be a vessel of honor. और जब हम अपने आप को भीतर से शुद्ध करते तभी हम परमेश्वर के लिए आदर का पात्र बन सकते हैं। It is then that we can be sanctified and we can be useful to the master and even for others. और तभी हम अपने आप को पाएंगे कि हम शुद्ध किए जाएंगे, स्वामी के काम आएंगे और औरों के लिए भी भले कामों में आएंगे। The first thing for usefulness to God and useful to others is learning to cleanse ourselves. परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए उपयोगी बनने का पहला कार्य जो है वो भीतर में अपने आप को शुद्ध करना ये है। And Paul continued to tell in verse 22, 2 Timothy chapter 2, 22. और दूसरे तिमुथियुस 2 अध्याय के 22 वचन में पौलुस आगे लिखता है इस प्रकार, Flee youthful lusts. जवानी की अभिलाषाओं से भाग। So the word used to flee, run away. और यहाँ पे लिखा है कि भाग, वहां से हमको भागने के लिए कहा गया है। We can recollect what Joseph did. हम लोग याद कर सकते हैं जो यूसुफ ने किया। And pursue righteousness, faith, love and peace with those who call on the name of the Lord from a pure heart. और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। In 1 Timothy chapter 5, पहला तिमुथियुस 5 अध्याय, same Paul gave same Timothy some guidance for dealing with brothers and sisters in the church. वही पौलुस यहाँ पर तिमुथियुस को कुछ आदेश देता है कि किस तरह से भाइयों और बहनों के साथ कलीसिया के अंदर व्यवहार करना है। 1 Timothy 5:2 he told, पहला तिमुथियुस 5 अध्याय दूसरा वचन वो कहता है, deal with older women as your mother. वहां पे लिखा कि बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर उनके साथ व्यवहार करे, And the younger women as your own sister. और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर। And not only that, don't just say that this sister is my mother and the other sister my sister, but still he's emphasizing deal with her with all purity. और केवल इतना ही नहीं कि ये बहन जो है वो मेरी माता है या ये जवान स्त्री मेरी बहन है, लेकिन उससे आगे कहता है कि पूरी पवित्रता के साथ उनके साथ व्यवहार कर। So God wants when we have the liberty with dealing with others, and God also wants to help us to deal with them with 100% purity. और जब हमारे पास आजादी होती है कि अन्य स्त्री भाइयों के साथ हम उनके साथ व्यवहार करें, परमेश्वर चाहता है कि हम 100% पवित्रता के साथ उनके साथ व्यवहार करें। That purity is not a pretension. और ये पवित्रता यहाँ पर कोई दिखावा नहीं है। That is genuine and that is from inside. और ये वास्तविक है जो हमारे भीतर से आता है। With a pure heart we are able to deal with others. और शुद्ध हृदय के साथ हम औरों के साथ व्यवहार कर पाते हैं। Coming back to Matthew 6:22. मत्ती 6:22 में हम फिर लौटते हैं। Jesus says that the eye is the lamp of the body. और यीशु कहता है कि शरीर का दिया आंख है। So then if your eye is clear, your whole body is full of light. और इसलिए यदि तेरी आंख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा।
If your eye is bad, your whole body will be fullness of darkness. तो यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness? इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। I remember many years back how the Lord spoke to me. My eyes are like the door to my soul. और मुझे स्मरण आते हैं कई साल पहले परमेश्वर ने जो मुझसे बात की थी कि मेरी आंखें जो है मेरे प्राण का दरवाजा है। So what I see, allow my eyes to see, that is registered. It cannot be easily erased. जो कुछ भी मेरी आंखों से देखता हूं वो उसके अंदर रजिस्टर या उसके अंदर आ जाता है जिसको हम आसानी से बाहर दूर नहीं कर सकते हैं। So I have to be careful what I am seeing, what I am watching. और बहुत ही सावधानी मुझे रखनी है कि क्या मैं देख रहा हूं, किस चीज को देख रहा हूं मैं। And especially when I am alone, no one is watching. और खासकर तब जब मैं अकेला होता हूं, जब मुझे कोई नहीं देख रहा होता। Second Peter chapter 2 verse 14. अंकल कैन यू रिपीट सेकंड? Second Peter chapter 2 verse 14. दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 14 वचन। It speaks about eyes full of adultery that never cease from sin. और वहां पे लिखा है कि उनकी आंखें में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। It speaks about the adultery in the eyes or through the eyes. और यहाँ पर आंखों में बसी व्यभिचार के बारे में वो बात करता है। So sometimes I think we will never consciously go to a sewer and take sewage, dirty, filthy sewage water going from a toilet, and I will not drink it. हम इस बात को मैं एक उदाहरण के रूप में याद करता हूं कि कभी भी एक गंदा गटर का पानी जो होता है वो जानकर या सचेत अवस्था में मैं अपने मुंह में नहीं डालता हूं। So in the same way, we know that is not good for, it is disgusting. और क्योंकि हम जानते स्वयं कि बहुत ही गंदा है, हम ऐसा नहीं करेंगे। In the same way, none of us will ever lick our toilet. और उसी प्रकार से हम में से कोई भी जो अपना शौचालय जो है उसे नहीं चाटेगा या उसको नहीं हाथ लगाएगा। So that is the thoughts come to when nowadays when you in the computer and laptops and mobiles, many things are propping up. और जब हम इस समय के अंदर कंप्यूटर या लैपटॉप पर कार्य करते हैं, बहुत ही ऐसी विवश करने वाली बातें जो है बहुत ही बाहर से पॉपअप होकर आती है जो हमें आकर्षित कर सकती है। And if we are sensible, we know many of those things are as disgusting as the toilet stuff. और यदि हम बहुत ही संवेदनशील रहेंगे, समझदार रहेंगे तो हम जानेंगे कि उनमें से बहुत सारी चीजें जो होती है वो शौच के समान या शौचालय के जैसी गंदी होती है। And when God created us, God has given us that free will. Uncle, can you repeat? When God created us, God has created us with a free will to choose between good and evil. और परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो उसने हमको सही और गलत होने के चुनाव के साथ चुना। And now all the more God has given the Holy Spirit right within us to empower us to not to yield to filthy things, hurtful things. और उतना ही अधिक जब पवित्र आत्मा हमके दिया गया है तो वो हमें अधिक सहायता करता है ताकि हम उन सारी मलिन अशुद्ध बातों को अपने आप को हम समर्पित न करें। So this is how we can, when we are bombarded with evil things and filthy things, we should learn to choose from good and evil. और इसी प्रकार हमको ये सारी चीजें जो बहुत ही गंदगी जो हमारे ऊपर डाली जाती है तो हमें इन बुराई में और जो भली बातें होती है उसमें से चुनाव करना हमको सीखना चाहिए। So recently I was also thinking about
our value system will be influenced by what we are familiar with. और मैं एक बार सोच रहा था कि हमारा मूल्य जो हमारे जीवन में होते हैं, वो जो हम चीजें देखते हैं उनसे वो प्रभावित होता है। If we are familiar with God's word, that will influence our value system. और यदि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभावित हैं तो हमारा मूल्य जो होगा उससे वो प्रभावित होगा। On the other hand, if we are more familiar, we are spending more time on the latest movies. और उसकी दूसरी तरफ यदि हम बहुत ही सारी जो वर्तमान मूवीज है उसके अंदर अपने समय को बिताते हैं, then it will be those things that will influence unknowingly, even unknown to us, our value system. और न जानते हुए ये सारी चीजें जो है हमारे जो मूल्य जो हमारे जीवन में होते हैं कहीं ना कहीं उसको वो प्रभावित करेगी, उस पर असर करने लगेगी। We will slowly compromise our value system and begin adopting behaviors, tendencies, what we are now conversant with. धीरे धीरे क्या होगा कि हम हमारे मूल्य जो हमारा चरित्र उसके साथ समझौता करने लगेंगे और हमारे आसपास के उपलब्ध जो स्वभाव है, जो सारी चीजें वर्तमान चल रही है उसको अपनाने लगेंगे। So I just mentioned that in past. It is good that we remember where the time and interest that we invest in what that will influence our value system. इसलिए हमें ये देखना है कि हमारा समय जो है और हमारा दिलचस्पी, हमारी रुचि हम किस बात के ऊपर निवेश करते हैं जिससे कि हमारा मूल्य हमारे जीवन के निर्धारित हो सके उसके आधार पर। Bible says, watch over your heart with all diligence, for from it flow springs of life. और बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे हृदय की रखवाली करे क्योंकि जीवन का सोता उसमें से ही निकलता है। And we are asked to take every thought captive to the obedience of Christ. और हर एक विचार को जो परमेश्वर के अधीनता में बंदी बनाने के लिए हमको कहा गया है। We are asked to destroy speculations and every lofty thing rising up against the knowledge of God. और परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाले हर एक ऊंचे गढ़ या विचारों को हमें नाश करने के लिए कहा गया है। Meaning, by the help of the Holy Spirit, we can bring under captivity every thought that is trying to pass through our mind, which are not as per God's plan, God's wish. और इस तरह से पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हर एक ऐसे विचार जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं, जो हमें विवश करते या हमें बांध के रखते, उसको हम अपने जीवन से निकाल सकते हैं। We may be tempted in our thought life, but by the power of the Holy Spirit, we can conquer every thought that is pleasing to the Lord. और हमारे जीवन के अंदर जो विचार होते हैं उसके अंदर हम प्रलोभित या आकर्षित होते हैं, लेकिन वहां पर हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विजय पाकर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन सकते हैं। So we should differentiate between temptation and yielding to temptation. और हमें यहाँ पर एक अलग देखना है, अलग रीति से उसके अंदर भिन्नता देखनी है कि जो परीक्षण है और परीक्षण में अपने आप को गिरना या समर्पित करने में। I heard this example: a crow flying overhead, we cannot stop. और मैंने इस बात को सुना है कि कौवा जो आपके सर के ऊपर से उड़ता है उसको आप उड़ने से रोक नहीं सकते। But we will never allow that crow to stand on our head and shit. लेकिन कभी भी आप उसको अपने कौवे को अपने सिर के ऊपर सोच न करने दे, अनुमति न दे उसको। We will show it away. और उसको वहां से आप दूर भगा दे। So that is how we Holy Spirit can help us to overcome our thought life. और उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे वैचारिक जीवन के अंदर हमें विजय देने में हमारी मदद कर सकता है। So this in my personal, this is my regular prayer. Lord, Holy Spirit, I want all the thoughts in my mind should be under the control and influence of the Holy Spirit. और मेरी प्रतिदिन की प्रार्थना में पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे मन में आने वाले हर एक विचार पवित्र आत्मा के अधीनता में या उसके नियंत्रण में पाए जाए। My thoughts and emotion should be pleasing to the Lord. मेरे हर एक विचार, हर एक भावनाएं परमेश्वर को भाने वाली या प्रसन्न करने वाली हो। And Holy Spirit can help us in that. और पवित्र आत्मा उसमें हमारी सहायता कर सकता है। So in conclusion, और अंत में
You all should be really excited, brothers and sisters. और हमें भाइयों और बहनों हमें बहुत ही उत्साहित रहना है। Never be satisfied with an external, clean religious life. और बाहरी धार्मिक जीवन जो होता है बहुत ही साफ दिखावे के साथ, उससे हमें संतुष्ट नहीं होना है। What God wants to do a work in us is inside of us. और हमारा परमेश्वर जो हमारे भीतर, हमारे भीतरी जीवन में कार्य करना चाहता है, Pure and holy to the core of us. और हमारे पूरे मनुष्यत्व को पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र वो करना चाहता है। This is the message of the gospel. और यही सुसमाचार का संदेश है। We all are familiar how the Lord saves us from the penalty of sin. हम सबको जानकार है कि कैसे परमेश्वर उस पाप के दंड से हमको बचाता है। It means forgiveness of sin. और पापों की माफी के संबंध में। But Jesus has come to save us from the power of sin. लेकिन यीशु मसीह जो पाप की सामर्थ्य उससे बचाने या छुड़ाने के लिए वो आया है। And allow the Holy Spirit to cleanse the inside of us. और पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो हमारे भीतर में हमको पवित्र या शुद्ध करे। Remember, Jesus said, "Blessed are the pure in heart; they shall see God." और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मन के शुद्ध है वे धन्य है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। So today, wherever we are, whatever may be the depth of our life today, और आज हम कहीं पर भी क्यों ना हो, हमारे जीवन की गहराई या वास्तविकता क्यों ना कुछ भी हो, allow the Holy Spirit to start a fresh beginning in our life. लेकिन पवित्र आत्मा को अनुमति आज दे कि वो आज हमारे जीवन के अंदर एक नई ताजगी से भरी शुरुआत करे। The cleaning of the inside of us. और हमारे भीतर से हमको शुद्ध उसे करने दे। And if you really are desperate about that, the Holy Spirit will do that work in us. और यदि आप बहुत ही अतुल या इच्छा रखते हैं इस बात के लिए, पवित्र आत्मा जरूर ये कार्य आपके भीतर करेगा। Just one verse, yeah. 1 Thessalonians chapter 4. पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय। This is the verse 3. This is the will of God, your sanctification. और तीसरे वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। So God's will for us is our sanctification. और परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है कि हम पवित्र बने या शुद्ध बने। Never be settled anything less than that. और उससे कभी भी कमतर के अंदर अपने आप को बहुत ही मान न ले या उसको स्वीकार न करे। Amen. आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ जिस प्रकार से आज हमारा अंदर के मन को किस प्रकार से शुद्ध करना और वचन के द्वारा देखा है। सचमुच परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि याद करते हुए आने वाले दिन में चलने के लिए। और पिछले महीने में कुछ सीडी में वचन सुन रहा था, उसमें से उसके बाद मैं सोच रहा था कि दानियल के पुस्तक पढ़ेंगे बोल के। तो जब दानियल के पुस्तक पूरे पढ़ने के लिए गया था, पढ़ते जा रहा था, तभी उसमें से एक वचन मेरे हृदय में बहुत छू लिया है। जब दानियल के पुस्तक 3 अध्याय में 28 वचन, दानियल चैप्टर 3 वर्स 28। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसमें से एक वर्ड मेरे हृदय में छू लिया है कि उसके बारे में बार बार मैं सोच लिया था कि वो लिखा है कि उन लोग अपने शरीर को इस प्रकार से समर्पित किया है बोल के। ये बहुत आसान है। शुरुआत में नबूकदनेस्सर राजा ने बोलता है, तुम्हारा परमेश्वर देवदूत के भेज के तुम्हें छुटकारा दिया है क्योंकि तुम विश्वास करते हैं, और राजा का जो हुक्म था उसको भी तुम चेंज कर दिया है, वायलेट कर दिया है। हाँ, और इस प्रकार से बोलता है। लेकिन इस वचन तो उनके शरीर को वो समर्पित किया है बोल के। सो शरीर बोलते मैं ये सोचने लगा, देखो एक अन्य जाति, एक राजा और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनके बारे में एक गवाही देता है बोल के। ये बहुत आसान है। अन्य जाति लोग भी परमेश्वर को आराधना करना, स्तुति करना, जैसा बड़े बड़े बात बोलकर प्रशंसा करना। इन दिनों भी अपन देखते हैं
कई लोग बोलते हैं हाँ यीशु मसीह अच्छा है, वो बहुत बड़ा है बोल के, लेकिन उनके पीछे चलने वाला नहीं रहते। इसलिए आज इस वचनों में एक ही चीज है, उन्होंने कहा था कि अपने शरीर को इस प्रकार से समर्पित किया है बोल के। सो मैं ये पढ़ रहा था कि रूत के पुस्तक में पहले अध्याय में, और जिस प्रकार से जैसा नवमी ने उनको बता रहा था कि जब भी वो दोनों बहू थे उनको बोल रहे थे कि तुम अभी घर जाओ, आनंद करो और अपना अपना घर बनाओ बोल के। लेकिन जब भी देखते हैं रूत के पुस्तक में पहले अध्याय में 9वां वचन, और उसमें वो दोनों दोनों बहू और रो रहे थे बोल के, और 10वां वचन में क्या लिखा है, और उससे कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे, है ना। वो दोनों बोल रहे थे हम निश्चय हम तुम्हारे साथ आएंगे बोल के। लेकिन आगे हम क्या देखते हैं, और 16वां वचन में जिस प्रकार से रूत ने नहीं 14वां वचन में इस प्रकार से बताता है, तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई, है ना। इसमें ओरफा जो है अपने सासू को छोड़कर अपने घर चले गया। वो अच्छे चीज की चुन लिया, उसके लिए वो अच्छे चीज था, अपने गांव अपने घर अपना घर बनाना बोल के। लेकिन रूत के बारे में क्या लिखा है, रूत ने इस प्रकार से बोलता है 16 वचन में, रूत बोली तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सो जिस प्रकार से रूत ने निर्णय लिया है कि जैसा आप जान जाएंगे वही भी मैं जाऊंगा, जिधर रहूंगा मैं भी रहूंगा, तुम्हारा लोग मेरा लोग और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर बोलते हैं, इस प्रकार का एक घोषणा करती है। और आगे का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 वचन, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ मृत्यु छोड़कर कौन सा भी कारण है मैं तुझसे अलग करने का, एक मरण, जिधर आप मरेंगे उधर मैं भी मरूंगा बोल के। सो इस वचनों में एक ही मालूम पड़ता है, मैं सिखाता है कि देखो सब लोग तो बोलते हैं सुनते हैं ठीक है करेंगे बोल के, लेकिन आखिरी तलक अपने जीवन को समर्पित करते क्या, अपने शरीर को समर्पित करते क्या, वो बहुत महत्व है। ये मुझे इस वचनों के द्वारा मुझे मालूम पड़ा है। आज हम इतने साल से प्रभु का वचन सुना है, कुछ सेवा भी कर लेते हैं, लेकिन ये सारे चीज तो जब भी हम देखते हैं पीछे पलट के देखे तो इन दिनों में इस पिछले 2-3 साल से और इस लॉकडाउन के पीरियड में जिस प्रकार से परमेश्वर ने एक कदम आगे बढ़ने के लिए और नजदीक आने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया है, और पीछे बातों को देखे तो और ये मैं बोल सकता है सारे पूरा शून्य है बोल के। और यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुवर्तमान में 12वां अध्याय में 24 वचन में इस प्रकार से बताता है कि यदि एक गेहूं के दाने और जमीन में गिर के जो मरता नहीं वो अकेला ही रहेगा, जब भी वो मरेगा और वो बड़े देगा बोल के। सो मच ग्रेन्स उत्पन्न होएगा बोल के। सो इस चीजों को देखने के बाद आज जिस प्रकार से मैं निर्णय लिया है कि धीरे धीरे हर दिन अपने जीवन को अपने शरीर को पूरी रीति से परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे, ताकि परमेश्वर की खुशी करने के लिए। और यीशु मसीह ये भी बताया कि लूक सुवर्तमान में 9वां अध्याय में 23 वचन में इस प्रकार से लिखा गया कि और टेकिंग द क्रॉस एवरी डे, क्रूस को रोज उठा के चलना। और इसका मतलब आज प्रतिदिन मैं मेरे शरीर में मरने के लिए तैयार है क्या, रेडी टू डाइंग टू माई सेल्फ ओन डिजायर ओन वे ऑफ थिंकिंग। मेरे शरीर में 3 चीजों को मैं बार बार इन दिनों में सोचता है, एक तो आंख और कान और जबान, ये तीनों को जिस प्रकार से इन दिनों में मैं उपयोग करता है वो ये तीनों चीज परमेश्वर के लिए एक सही होता है क्या, नहीं तो मेरे शरीर के लिए, मेरे अभिलाषा के लिए, मेरे सोच के लिए, थोड़ा कुछ खुशियां बनाने के लिए इस प्रकार से मैं उसको उपयोग करता है क्या। सो इस चीजों को देख के परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ाता है। और इस चीजों को मैं आगे देख रहा था, और मार्क सुवर्तमान में 4 अध्याय में 20 वचन, जब यीशु मसीह बीज बोने वालों के बारे में बता रहा था कि चैप्टर 4 वर्स 20, और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। जब यीशु इस बीज जमीन में बोने के बारे में
लोगों को बता रहा था कि उसको समझने के लिए शिष्य लोग आके उनको यीशु मसीह की पूछते इसका अर्थ क्या है बोल के. जब भी seed was sown on the good soil and they hear the word and accept it and bear fruit 30 and 60 and 100 fold. जब भी जो बी वचन हमारा हृदय में आता है और वो वचन को मैं ग्रहण किया क्या, स्वीकार किया क्या, है ना, स्वीकार सुन लेता है, लेकिन उसको मेरे जीवन में पालन करने के लिए, अनुभव में लाने के लिए मैं उपयोग करता है क्या. अगर उपयोग करेगा फिर मैं 30 गुना 60 गुना 100 गुना मैं फल ला सकता है. अगर नहीं है तो मैं नहीं ला सकता. जैसा बी अपने जमीन में जोड़ लेता है, नहीं तो जमीन उस बीज को जोड़ लेता है. इस प्रकार से है तो वो फल दे सकता है. वैसा मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, परमेश्वर मेरे साथ रहूंगा बोल के. सो आखिरी वचन बोलता था पहले कुरिन्थी 6वां अध्याय में 20 वचन. और सबको मालूम है प्रभु यीशु अपने लहू से हमें खरीदा है बोल के, अपने शरीर को खरीदा है बोल के. सो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, है ना, अपने देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा करो बोल के. और इंग्लिश में ऐसा लिखा है ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी इन योर स्पिरिट विच आर गॉड. मतलब हमारा शरीर परमेश्वर का है. इसको मैं समझ गया है. कितने साल बड़ा है अभी मैं नहीं, मेरे शरीर परमेश्वर का है, इसलिए मेरे शरीर को जिस प्रकार से परमेश्वर के सामने समर्पित करना है बोल के. सो यीशु मसीह का एक ही उदाहरण मुझे मालूम पड़ता है. जब यीशु मसीह क्रूस में मर रहा था, मरने के समय में वो बोला कि जीसस क्राइड आउट अगेन विथ ए लाउड वॉइस एंड हील्ड अप हिज स्पिरिट. जब भी रोते हुए बहुत जोर से चिल्लाते हुए अपने अपने आत्मा को परमेश्वर के पास समर्पित किया है बोल के. इसलिए आज मैं भी इन दिनों में परमेश्वर के सामने मेरे शरीर को, मेरे जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करना चाहता है. इस प्रकार से परमेश्वर मुझसे बात किया है. आमीन. Thank God for what I heard today. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो मैंने सुना उसके लिए. As Prabhu was sharing, God does the work from inside, starts from inside. और भाई अबू कह रहे थे कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो वो अंदर से शुरुआत करता है. When Jesus entered the temple of God, he saw a lot of people doing business, selling birds and a lot of things like doing business. But first what he did was he drove all these people out of the temple. और जब यीशु मसीह उस परमेश्वर के मंदिर में गया यरूशलेम में, तब उसने देखा वहां बहुत लोग व्यापार करने में व्यस्त थे. और यीशु मसीह ने सबसे पहले जो लोग ये पैसा बदलने वाले ये सब लोग थे, उनको उस मंदिर से बाहर किया. This place, this temple was for the worship of God, but it had become a place of business. क्योंकि वो जो मंदिर था वो परमेश्वर की आराधनालय या आराधना करने का स्थान था, पर अब वो एक व्यापार करने की जगह बन गया था. Like second thing I was thinking about, like you see about a house, the house that is closed for say 1 or 2 years. और दूसरी बात मैं सोच रहा था, एक घर जो 1 या 2 साल से बंद पड़ा है, Like you just don't go outside the house and clean the main door, but you have to go and stay inside out. You have to go inside the house, clean everything, and then you can go and stay in that place. और फिर अगर ऐसे घर में आप जाकर रहना चाहते हो तो आप सिर्फ उसको बाहर से उसका दरवाजा साफ नहीं करते, क्योंकि आपको वहां रहना है, इसलिए उसके अंदर जाकर आप हर एक कमरा साफ करते हो. And as the word of God says, our body also is a temple of God. और परमेश्वर का वचन भी हमें यही बताता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. There are two things: either I make this house a place of business, और 2 बातें संभव है, या तो मैं इस घर को एक व्यापार का स्थान बना सकता हूँ, or second thing is I can keep it closed and unclean. या दूसरी बात है उसको बंद और गंदा मैं उसको छोड़ सकता हूँ. See, until unless God doesn't come and reside inside me, that work cannot start. जब तक मैं परमेश्वर को मेरे अंदर आकर रहने की अनुमति नहीं देता, तब तक वो काम शुरू नहीं होगा. I think Jesus says you cannot serve 2 masters. और यीशु मसीह ने खुद कहा था कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते. Either you love one and despise the other. क्योंकि तुम एक से प्रेम करोगे और दूसरे से घृणा करोगे. So if I love God, I won't like to keep this
house dirty or make it a place of business. और इसलिए अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो मैं अपने घर को गंदा नहीं छोड़ूंगा, ना ही उसको मैं एक व्यापार का स्थान बनने दूंगा. Like the second thing this was I've seen in my life, which I was doing in my house sometimes. और दूसरी एक बात जो मैंने खुद के जीवन में मैं अपने घर के साथ क्या करता हूँ उसके बारे में मैं सोच रहा था. Like when some guest is going to come at home, you try to tend to keep it clean. और जब कोई बाहर से व्यक्ति आकर हमारे पास रहने वाला है, कोई मेहमान आता है, तो हम अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं. It's a show like you are keeping your house is really clean. क्योंकि ये एक दिखावा होता है कि हम अपने घर को बहुत साफ रखते हैं. But really when you are alone, everything is lying here and there. पर जब आप अकेले होते हो तब आपके घर में ऐसा ही सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा होता है. Same it goes my Christian life. When I tend to show something to my brother, it's something like I'm showing that what I am not. और यही बात हमारे मसीही जीवन में भी लागू होती है. कई बार हमारे भाइयों के सामने हम कुछ ऐसा दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि जो हम है ही नहीं. Like Brother Abu is sharing two examples. One was of Joseph and second one was of Samson. और भाई अबू ने भी दो उदाहरणों को बताया था. एक था यूसुफ और दूसरा था शिमशोन. The third example of Saul. और तीसरा एक उदाहरण है शाऊल के बारे में. And when the anointing of God is taken away from him, he tells Samuel, please don't tell others like God has taken away his anointing from me. जब परमेश्वर ने अपने अभिषेक को शाऊल राजा से निकाल लिया था तो शाऊल उस शमूएल को कहता है कि कृपया दूसरों को इस बात को मत बताना कि मुझसे अभिषेक निकाल लिया गया है. It's that outward life. He wanted to show the people that outwardly I am the king. God is still with me. वो बाहरी रूप से आज भी अभी भी इसी बात को बताना चाहता था कि मैं अभी राजा हूँ और परमेश्वर आज भी मेरे साथ है. The thing is, we can live a life, we can show certain things, but all that is lies. हम एक प्रकार का जीवन जी भी सकते हैं और एक प्रकार का हम दिखावा भी कर सकता है, पर ये सारे चीजें झूठ है. Like when Jesus says there will be a day of judgment, when we have to stand and we have to give an account. क्योंकि यीशु ने Can कहा, I just show that? Can I show that lies as truth? जिस दिन यीशु मसीह वापस आएगा और जब मुझे अपने जीवन का लेखा देना होगा, उस दिन क्या इन झूठ बातों को ही मैं सच करके पेश कर सकूंगा? It is impossible for me to change. That what is lies? That is lies. उस दिन ये मेरे लिए संभव होगा क्या कि इन झूठों को मैं बदल के सच करके पेश करूं? A basic example you see, like if I plant, say for a fruit of say watermelon in the ground, it will give me watermelon only. और एक उदाहरण अगर हम ले तो एक जो पौधा होता है उसमें अगर वो टरबूज उसका वो पौधा हो तो उसमें टरबूज ही आएगा. You can't expect mango to come out of that, those seeds. और उस तरबूज के पौधे से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि उसमें से आम आए. There's one verse it says, like reading in the morning, says, we walk by faith and not by sight. और सुबह मैं एक वचन को पढ़ रहा था, हम विश्वास से चलते हैं, हम जिन बातों को देखते हैं उनके द्वारा नहीं. I walk by faith, like I walk by faith in Christ, that He has given me a new life and He is going to change it from inside. और हम इस विश्वास के साथ चल सकते हैं कि मेरे पास एक नया जीवन है जो यीशु ने मुझे दिया है और मेरे जीवन को यीशु अंदर से बदलेगा. That faith inside should increase in me. It's not just the things I see, but it's something that God is doing inside me. और मेरे अंदर, मेरे भीतर जो विश्वास है ये बढ़ना चाहिए. सिर्फ जो जिन बातों को मैं देखता हूँ उन पर नहीं, बल्कि प्रभु जो मेरे अंदर कर रहा है उसमें मुझे विश्वास रखना है. In Matthew 25, it's a thing, it says, in the day of judgment, God will come and separate the lamb from the and the goats. और मत्ती 25 में जैसा हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह वापस आएगा वो भेड़ों को और बकरियों को अलग करेगा. The people who have lived the right life and the people who have not lived the right life. एक और में ऐसे लोग जिन्होंने एक सही जीवन व्यतीत किया है और दूसरी ओर ऐसे लोग जिन्होंने एक अच्छा जीवन नहीं जिया है. And he says now that to the people who says, he says, like when I was hungry, you all fed me. When I was, all those things he said to his people, But these people didn't realize. He says, God, we didn't do it. We don't realize when you came to us hungry. और Because they lived for God and this, yeah, sorry.
और यीशु ने एक बात कही थी कि जब यीशु उनसे कहेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, तब ये लोग कहते हैं कि प्रभु हमने ये सब कब किया। उन्हें इन बात को एहसास भी नहीं हुआ था कि क्योंकि वो ये सब कर रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए जी रहे थे। They were not living an outward life, you know. There was something that was normal. Somebody came to me and I gave it. It was nothing big for them, but it was a part of life that God had given to them. वो एक बाहरी जीवन या एक दिखावे का जीवन नहीं जी रहे थे। उनके लिए ये बात बिल्कुल ही स्वाभाविक था। उनके पास अगर कोई आता था तो वो उनकी मदद करते थे। That work God had done inside them. और ये जो काम था ये परमेश्वर ने उनके अंदर किया था। And the other part, you know, of people. और ये जो where दूसरा even गट है लोगों का, even the other part of the Bible says, God, we did prophesy for you, we did so and so for you, and so on. But God, He says, depart from me, I don't know you all. और दूसरी ओर एक ऐसा लोगों का झुंड है जो उससे कहता है, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार नहीं किए, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। और ऐसे लोगों को यीशु कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ हे कुकर्मियों। So these lived an outward life. क्योंकि ये लोगों ने सिर्फ एक बाहरी जीवन जिया था। God really help us that we not be in that sort, but we really live in front of God, you know, every day, judging our own life and asking God, Lord, help us that we may live this life as per your will and to really please you. और प्रभु से हम सचमुच मांगे कि प्रतिदिन हम प्रभु के सामने जीने वाला, सिर्फ प्रभु के सामने हम एक जीवन जिए और ऐसा जीवन जिए जो हर समय उसे प्रसन्न करे। So even if tomorrow my life is portrayed to be the same that is today, it won't be a different like today and what I'm is tomorrow. जिससे करके कल हम जो जीवन जीते हैं वो आज से कुछ अलग ना हो, वो वही जीवन होगा जो हम जी रहे हैं। May God really help us in that. और प्रभु सचमुच इस क्षेत्र में हमारी सहायता करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर पवित्र वचनों के लिए, जो परमेश्वर ने हमें ये दिया है कि हमें पवित्र रहना है और परमेश्वर ने हमें चुना और इतने पवित्र वचनों से हमें अभिषेक किया। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे लिए एक उदाहरण दिए, जैसे आज राजा दाऊद के विषय में हमें सिखाया, यूसुफ का एक अच्छा उदाहरण हमें सीखने के लिए मिला, और सैमसन के विषय को लेकर के हमारे जीवन के लिए जो एक महत्वपूर्ण विषय था वो भी हमें आज दर्शाया। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में पवित्रता जो हमारे लिए एक परमेश्वर की एक इच्छा है कि हमें पवित्र रहना है, उसके लिए भी मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र रहें। और ये हमारे जीवन को दर्शाता है, हमारे बाहरी जीवन को और अंदर के जीवन को दर्शाता है। जो पुरानी वाचा में एक बाहरी जीवन को दर्शाया, लेकिन अंदर का जीवन उनका इतना अच्छा नहीं था। लेकिन आज हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया, उसके अनुग्रह से आज हमको हमारे अंदर का जीवन जांचने के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहायता करता है, उसके लिए भी मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत ही प्यार से, अनुग्रह से हमारी सहायता करता है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। नीति वचन 21 उसका 31 वचन में कहता है कि ये यहोवा ही से मिलती है। हाँ, ये सब हम अपने आप से अगर हम अपने मन से करना चाहें तो हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हमारे परमेश्वर, जो हमारा विजय का परमेश्वर है, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए सहायता करता है, तो अवश्य ये सारी चीजों में हम जरूर जय प्राप्त करेंगे, क्योंकि जय यहोवा ही से मिलती है। पिछले समय में हमने सीखा कि हमारे जीवन में जो जय का परमेश्वर है, वो दूसरे इतिहास के द्वारा हमने ये सीखा कि राजा यहोशापात को जब प्रभु ने उसके हाथ में सब राज्य दिया था और उसके साथ धन, वैभव सब कुछ बढ़ा दिया था, तो हम वहां पर देखते हैं कि ये सब होने के बावजूद भी जब एक शत्रु उससे लड़ने के लिए आया तो राजा यहोशापात किस तरह से डर गया। और जब वो यहोवा की शरण में गया तो हम देखते हैं कि वहां पर दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय 15 वचन में कहता है, परमेश्वर उससे कहता है कि इस बड़ी भीड़ से मत डरना, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। और यहोवा ने उसे विजय दिलाया।
तो हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर का कितना बड़ा महत्व है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर ना हो तो सचमुच में हम एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे। यदि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जय का जीवन व्यतीत करेंगे। यहोशापात के जब परमेश्वर की शरण में आया तो हम देखते हैं कि वहां पर उस राज्य को चैन मिला क्योंकि प्रभु उसके साथ था। यदि हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जय के उत्सव में चल फिर सकेंगे, अन्यथा हम बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं है और उसके बिना जीवन असंभव है। तो आज हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मुझे एक वचन मिला है यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 7 और 8। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। तो परमेश्वर कि जब हम शरण में रहते हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्रतिज्ञा दी है, जो हमारे लिए अच्छा चीजें रखी हैं, वो सारी चीजों से वो हमें आशीषित करता है। हमारे पवित्र जीवन के लिए भी परमेश्वर हमें आशीषित करता है। तो अगर हम व्यवस्था विवरण 29-29 में देखते हैं तो हमारी जो मन की बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, वो सारी बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, क्योंकि गुप्त बातें भी जानने वाला हमारा परमेश्वर है। तो ये मैंने वचन पढ़ा था कि भजन 131 उसका 2, तो वहां पे लिखा था, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ा हुआ लड़का अपनी माँ के गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाया हुआ लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। जब हम कठिनाइयों में आते हैं या किसी चीज में या कहीं सांसारिक बातों में हम फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हमारे मन में एक तरह का डर उत्पन्न होने लगता है, घबराहट आने लगती है। तो ये विषय में मैं देख रहा था अपने जीवन में कि जब पिछले महीने में हम काफी कोरोना से बाधित हो गए थे पूरा परिवार, तो हमारा मन एकदम घबरा गया था डर की वजह से कि क्या होएगा, ये सब न्यूज की वजह से। तो मैं देखता हूँ कि हमारे जब घबराहट के कारण, हमारे डर के कारण हमारी प्रार्थना में भी कहीं ना कहीं हम कमी हो जाती है और हम अपने परमेश्वर को ना देखते हुए हम अपनी तकलीफों को और हम अपनी सारी चीजों को बढ़ावा देते हैं, जो हमारे जीवन में ये डर उत्पन्न करता है। तो वहां पर मैंने देखा कि हमारा जो इन डरों की वजह से, इन तकलीफों की वजह से, तो हमारी प्रार्थना भी बहुत सारी चीजों में कम हो जाती है और हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर ना जा करके हम अपने स्वास्थ्य की ओर और हम अपने परिस्थितियों की ओर हमारा ध्यान चला जाता है। तो ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा मैं एकदम व्याकुल हो गया था, तो मैं अपने आप से मैं पूछता था कि क्या मैं अपनी परिस्थितियों में यहोवा पर आशा रखता हूँ? क्या मैं घबराए बिना और प्रश्न बिना पूछे विश्वास करता हूँ एवं धीरज धरता हूँ? तो परमेश्वर हमारी जो भी कमियां है वो भली भांति जानता है और सारी चीजों में वो हमारी इच्छा भी पूरा करना जानता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि हमें अपने परमेश्वर के शरण में आना है, क्योंकि ये सारी चीजों में जय हमारे परमेश्वर से ही मिलती है। तो हमें परमेश्वर के दीन हाथों में उसके निकट आकर के हमें प्रार्थना करना है और अपने परमेश्वर पे हर परिस्थिति में हमें धन्यवाद देना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। तो इब्रानी 13:5 में जैसे हमारा परमेश्वर वचन देता है हमें कि मैं कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हर एक परिस्थिति में हमारा परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, तो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है और कभी ना त्यागने वाला हमें परमेश्वर है। तो हमें अपने जीवन को जांचते हुए और अपना जो हम जीवन व्यतीत करते हैं, पवित्रता में हमें सहभागी होते हुए अपने परमेश्वर की शरण में हमें आना चाहिए। तो इन सारी चीजों में भी परमेश्वर ने हमें दे दिया जब हम नम्र हुए और जब हम अपने सभी भाई बहनों से प्रार्थना की, विनती की कि हमें ये तकलीफ है, बीमारी है। तो मैं अपने सभी भाइयों के लिए और कलीसिया के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उस समय में हमारे लिए उन्होंने प्रार्थना में हमें याद रखा। और विशेष करके हमारे एल्डरों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन दिनों में
हमारे लिए प्रार्थना की, और जो कुछ हमारे लिए जो एक प्रोत्साहन के वचन चाहिए, जो भी कुछ चाहिए उनके द्वारा हमें मिला। तो मैं धन्यवाद देता हूँ विशेष करके ब्रदर अबू के लिए, सिस्टर लिसी के लिए, जो एक प्यार जो परमेश्वर का जो प्यार उनके द्वारा भी हमें मिला, उसके लिए भी मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा ही प्यार और ऐसा ही अनुग्रह हमें परमेश्वर की ओर से और हमारी कलीसिया की ओर से हमें मिले, और हम सब एक प्रेम में, पवित्रता में जुड़े हुए रहें। परमेश्वर हम सब की सहायता करे। आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। आमीन। थैंक यू। I would like to thank God for all that I heard today. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज जो कुछ मैंने सुना उसके लिए। God wants to work inside me. और प्रभु मेरे अंदर काम करना चाहता है। Yeah, and that I should not be a hypocrite. और मुझे एक पाखंडी या ढोंगी नहीं बनना है। Only cleaning the outside and inside is all deadly. जो व्यक्ति सिर्फ बाहर से उस पात्र को साफ करता है पर अंदर से पूरा वो गंदगी से भरा है। Sometimes it may seem very difficult for us. और कई बार ये हमारे लिए बहुत कठिन भी लगता है। But remember that God is there with us. पर हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। And something that the Lord was speaking to my own heart is a promise that God has given all of us. और परमेश्वर मुझे एक प्रतिज्ञा उसकी याद दिला रहा था। That is, we just heard from Brother Harish also in Hebrews 13 verse 5. और जो हमने अभी भाई हरीश से भी सुना वो है इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और 5वां वचन। That I will never desert you, nor will I ever forsake you. और मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। So that we confidently say, the Lord is my helper, I will not be afraid. और उसका 6वां वचन, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। Yes, this is the promise that the Lord has given us, that He will never leave us nor forsake us, and I never need to fear. ये एक प्रतिज्ञा है जो प्रभु ने हमें दी है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, और इस वजह से हमें कभी भी डरने की कोई जरूरत नहीं। Because the Lord is with us always. क्योंकि प्रभु हर समय हमारे साथ है। This is His promise. ये उसकी प्रतिज्ञा है। And He is faithful to keep it. और वो बिल्कुल विश्वास योग्य है उसकी प्रतिज्ञा पूरी करने में। And I want to share 2 examples in the Bible about Jesus and Paul. और मैं बाइबल में से 2 उदाहरणों को बताना चाहूंगी, एक यीशु मसीह और पौलुस। In 2 Timothy chapter 4 verse 16 and 17. दूसरा तिमोथी उसका 4था अध्याय और उसका 16-17 वचन। At my first defense, no one supported me, but all deserted me. May it not be counted against them. But the Lord stood with me and strengthened me. मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा न देना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी। Yes, here Paul was going through a lot of difficulty and everybody left him. और यहाँ पौलुस बहुत ही कठिनाइयों से होकर गुजर रहा था और सारे लोगों ने उसको छोड़ दिया था। But his final confession was that if everybody leaves me, still the Lord stood with me. पर उसका आखिरी में कबूल वो यही करता है कि यद्यपि सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, पर प्रभु मेरे साथ खड़ा था। So the Lord is always there to stand by us, to support us and to strengthen us. और प्रभु हर समय उपलब्ध होते हैं ताकि वो हमारे साथ खड़े रहे, हमारा सांत्वन करे और हमें बल प्रदान करे। That we will never be alone. जिससे कर हम कभी भी अकेले नहीं पड़ेंगे। No matter what the situation, how difficult the situation is, the Lord will always be there to support us and strengthen us. परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, यद्यपि वो कितनी कठिन भी क्यों ना हो, परमेश्वर हर समय हमारे साथ हमें मदद करने के लिए और हमें बल प्रदान करने के लिए तैयार है। And John chapter 16 और यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय verse 32. और उसका 32 वचन। Behold, an hour is coming and has already come for you to be scattered, each one to his own home, and to leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. देखो वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। Yes, this is the assurance that Jesus also had, that
No matter if all his disciples left him, he had thousands of followers, but he was assured that the Father would never leave him. और ये एक निश्चय यीशु मसीह के पास था कि यद्यपि उसके सारे शिष्य उसको छोड़कर चले क्यों ना जाए, उसका पिता उसके साथ है। And I want to have that confidence, I want to have that faith and belief that no matter what comes my way, that my Heavenly Father and my Lord will never leave me. और मैं अपने अंदर इस भरोसे को रखना चाहता हूं कि कोई भी कठिनाई मेरे मार्ग में आए तो भी मेरे प्रभु मुझे कभी ना छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे। And in verse 33 it says, "These things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage, I have overcome the world." और यूहन्ना 16 के 33 में यीशु मसीह कहते हैं, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Yes, in the world we have tribulation. इस संसार में हमें क्लेश जरूर होंगे, Yeah, but we have our faith in the Lord Jesus Christ, and as He overcame, even we will be able to overcome. पर हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। जैसा यीशु जयवंत हुआ, वैसा हम भी जयवंत होंगे, And His peace will be in us. और उसकी शांति हमारे अंदर बनी रहेगी। And it is only Jesus who can give us peace in every situation. और वो सिर्फ यीशु ही है जो हमें हर परिस्थिति में उसके शांति को दे सकता है। I praise God that He is able to do so, and He is faithful to be with me, to always support me and strengthen me. मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ कि वो ये बात को करने के सक्षम है, और वो विश्वास योग्य है कि वो हर परिस्थिति में मेरे साथ होकर मुझे बल देता है, मेरी मदद करता है। And one song that always blesses me it says that no, never alone, no, never alone. और एक गीत है जिससे मैं हर बार प्रोत्साहित होती हूँ, और वो गीत है कि नहीं, कभी भी अकेले नहीं, नहीं कभी भी मैं अकेले नहीं होंगी। The verse says, "The world's fierce winds are blowing." और उसमें ऐसे शब्द है कि इस संसार की बहुत ही तीव्र हवा चल रही है, Temptation sharp and clean. और ऐसे प्रलोभन है जो बहुत ही तीव्र है, I have peace in knowing पर इसके बावजूद मेरे पास शांति है इस बात को जानकर my Savior stands between. कि मेरा उद्धारकर्ता उनमें और मेरे बीच में वो खड़ा है। He shields me from all danger वो सारे खतरों के सामने मेरी एक ढाल है, when my friends are all gone. जब मेरे सारे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया है। He'll never leave me, वो कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा, never leave me alone. कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। And all the verses are very encouraging if you take it to our life. I don't want to go through the whole song, but the chorus says like that, "No, never alone, no, never alone." और उस गीत के सारे ही शब्द जो है बहुत ही अच्छी वो पंक्तियां है, और उसका जो कोरस है वो इस प्रकार है कि नहीं, मैं कभी भी अकेले नहीं रहूंगी, He promised never to leave me. क्योंकि उसने मुझे प्रतिज्ञा दी है कि वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, He's claimed me as his own. और उसने मुझे अपना कर मुझ पर दावा किया है। No, never alone, no, never alone. नहीं, मैं कभी भी अकेले नहीं, कभी अकेले नहीं। He promised never to leave me. उसने मुझसे वायदा किया है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, And I believe that God will never leave us alone if we trust Him and we know that He is our Father and the Lord Jesus Christ is our Savior. और मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ कि हाँ, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा अगर हम परमेश्वर को अपना पिता के रूप में जानेंगे और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के स्वरूप में जानेंगे। I praise and thank God. मैं परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करती हूँ।